लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप? लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है? लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई? आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड के लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। हो लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी। और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी। नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया। और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, जरूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंद रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। हल्ला गुल्ला मत कीजिए ना आप लोग, वही चीज व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। पूरा कुछ समझता ही नहीं है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु।
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम ईदगाह के ताउन के लिए मुनक़िद किया गया है। मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि मैं आपसे चंदे की भी अपील करूं। मैं समझता हूं कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके इलाके में ये जो जलसे होते हैं आमतौर से चंदे ही के लिए होते हैं। कहीं मदरसे का चंदा है, कहीं मस्जिद का है, कहीं कब्रिस्तान का है, कहीं ईदगाह का है। और आप जब जलसे में आते हैं तो ये सोच लेकर के आते हैं कि मुझे जलसे में चंदा देना है। और आपके लिए जो आपके महबूब मुकर्रिर होते हैं उनको अमूमन आखिरी में, बिल्कुल आखिर में वक्त दिया जाता है ताकि आप उनके इंतज़ार में बैठे रहें और दिल खोल करके आप चंदा दें। जाहिर है ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो अब मैं आपसे बोलूं इससे बेहतर है कि आप खुद इस बात पर गौर करें कि जो असल मकसद है जलसे का, ईदगाह की तामीर और ईदगाह की तरक्की के लिए जलसा हुआ है। आप
बगैर कहे दिल खोल करके आप यहाँ ताउन करें। और मैं आप तमाम लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ कि जो लोग भी इस ईदगाह के लिए ताउन करेंगे, अल्लाह ताला उनके माल में, उनके अहल वयाल में, उनके बाल बच्चों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, उनके कमाई में अल्लाह ताला और इजाफ़ा करे और मज़ीद उनको दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के 30वें पारे से एक मुकम्मल सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी। बड़ी मशहूर है ये सूरत, हम में से बहुत सारे लोगों को ये सूरत याद भी होगी, हम नमाज में इसको पढ़ते भी होंगे। ये जो सूरत है, इस सूरत करीमा के अंदर इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताई गई, और वो कमजोरी ये है कि इंसान के पास जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। पैसा ज्यादा हो गया तब भी भूल जाता है, ताकत ज्यादा मिल गई तब भी भूल जाता है, हुकूमत मिल गई तब भी भूल जाता है, जवानी में खूबसूरती मिल गई लड़का या लड़की को, वो उसके चक्कर में पड़ जाता है। जब कोई चीज ज्यादा मिल जाती, अधिक मिल जाती है, औकात से ज्यादा मिल जाती है, तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बड़े गौर से सुनिएगा, पहले मैं इस सूरत करीमा का तर्जमा करूंगा और उसके बाद मैं डिटेल से इसके बारे में आपको बताऊंगा। अल्लाहुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गफलत में डाल दिया, तुमको गाफिल कर दिया, तुमको अल्लाह ताला से दूर कर दिया तकासुर ने। अब तकासुर का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं किसी चीज का अधिक हो जाना, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस हो जाना, उर्दू में कहते हैं जरूरत से जायद हो जाना, और बंगला में शायद अधिक को अधिक बोल देते होंगे, अति को ओती बोल देते होंगे, ऐसे करते ना, दही को दो ही बोल देते, थोड़ा गोल कर देते हैं। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, दैट इज कॉल्ड तकासुर। अब यहां पर आप रुक जाइए और कुरान की एक और आयत में आपको याद दिलाता हूं जो सूरह हदीद के अंदर है। उसमें अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर पूरी इंसान के जीवन की यात्रा का जिक्र किया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में कौन कौन सा दौर आता है, अल्लाह ने वो सारे दौर उस आयत के अंदर जिक्र कर दिया। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइबु व ज़ीनतु व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवाली वल औलाद। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवुन, ये तो खेल है। बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, उसका एक ही काम है, टाइम पर खाना खाएगा, रात में सोएगा और बाकी टाइम वो खेलेगा। उसे कमाई की कोई चिंता नहीं, न बाप का प्रेशर है कि तू कमा के ला, न माँ का दबाव है तू कमा के ला, न बीवी न बच्चे न कोई जिम्मेदारी। इसीलिए किसी शायर ने अपनी शायरी के अंदर भी ये कहा है कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। बचपन का वो जमाना बड़ी बेफिक्री का जमाना होता है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, उसमें कमाने का कोई झंझट नहीं है, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना है।
अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये तुम्हारी जिंदगी का पहला दौर है। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है खेल से। उसके बाद फरमाया वल्लहुन, फिर दूसरा ज़माना शुरू होता है। तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब तमाशा आने लगता है, लहव आने लगता है। वज़ीनतुन, उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है, लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना ही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो, वो सलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांपने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती हैं। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुंच जाएं तो नाराज हो जाएंगे। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पायजामा में ही अच्छा लगे। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हजरात अगर हैं उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग बात। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाफ